इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमती श्री वारसिकताय सुताय सर्वज्ञाय स्वयं सुताय वधाय परमात्मनि गुण सुताय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय गुरुसुताय। ओम परमब्रह्म नमः। ओम श्री ओम सबसे देवालय सुभारे चित्वा ओम निर्भय प्रकाश। ओम निर्भय शाम श्री को दादा जगह दर्शनवा ओम ऐसी प्रतिभा सत्य श्री आकाश और महादी। ओम नमो विजुषणवा ओम हमसम शामशम प्रोक्लेम सर्वोदय संकट को सुनवा ओम सत्यवान कुछ संतोष श्रीमान प्रकाश श्री आकाश और महादी। अद्वैती नाथ तपस्स्तवनं मयिने। महानुभाव, यदि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जब ये बाहर मंदिर के गेट से अंदर आ रहे थे और उस समय यदि कोई व्यक्ति कह दे कि जाओ ये 25 श्रीफल ऊपर भगवान के पास दे देना, तो कुछ लोग श्रीफल को लेकर आ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि इतने सारे श्रीफल में 2, 4, 5 किलो का वजन उठा नहीं सकता, और कुछ लोग उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे कि हमसे उठेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति यहां से बाहर निकले और उनकी कार के सामने किसी ने अपनी गाड़ी लगा दी और गलती से गाड़ी से कार को थोड़ी सी खरोंच आ गई, तो जब लड़ाई झगड़े की नौबत आती है तो वहां पर एक 10 किलो का पत्थर पड़ा रहता है, तो इंसान उस पत्थर को उठा के उसकी गाड़ी में मारने तैयार हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि 25 श्रीफल की उठाने की क्षमता इंसान में नहीं है, लेकिन 10 किलो का 5 किलो का पत्थर उठाकर दूसरे को मारने के पास इंसान के पास ताकत आ जाती है। अर्थात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। कोई शक्ति को छुपा रहा है और कोई शक्ति को प्रकट कर रहा है। तात्पर्य यह नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े में शक्ति को लगाएं, तात्पर्य यह है कि आप अपनी शक्ति को अच्छी क्रियाओं में, अच्छे कार्यों में, अच्छी जगह लगाएं। लोग आते हैं कि महाराज जी रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज जिनवाणी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ याद ही नहीं होता। इतने सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन याद ही नहीं आता, क्या करें।
हम बोले याद सब होता है लेकिन याद करना नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज जी बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, याद होता ही नहीं। इतने में उस महिला को घर से फोन आता है कि हल्दी नहीं मिल रही है, हल्दी कहाँ रखी है। वो जो महिला यहाँ पर महाराज जी को बता रही कि याद नहीं होता, क्या करूं, सारी समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, कुछ पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ, क्या करूं। इतने में उसको घर से टेलीफोन आता है कि हल्दी नहीं मिल रही है, हल्दी कहाँ रखी है। तो वह जवाब देती है ऊपर स्टोर रूम में टंकी के अंदर पीले कलर के डिब्बे में हल्दी रखी हुई है। तो मैं उस बहन जी से बाद में पूछता हूँ कि माता जी हल्दी कितने दिन पहले रखी थी। अरे बोले महाराज 2-3 साल पहले रखी थी, मुझे याद आ गई। क्या कहा? 2-3 साल पहले मैंने रखी थी, मुझे याद आ गई। अर्थात जो काम की बात है वह बिल्कुल याद रहती है, लेकिन जिस बात को याद करने से काम करना ही ना पड़े वह बात आप भूल जाते। काम से अर्थात काम नहीं, जीवन के जो काम है, यदि परमात्मा को याद करोगे तो जीवन के कभी भी काम बिगड़े काम भी अपने आप सुलझ जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रकट शक्ति को सामने इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वह बंधन से युक्त है, कहीं ना कहीं वह जकड़न में है, कहीं ना कहीं वह किसी ना किसी कार से बंधा हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी जकड़न से बंधन से मुक्त हो जाए तो उसकी शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। एक बार नित्य प्रति जैसे पहले होता था कि लोग मेले में जाया करते थे, तो मेले में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि आदि जानवर भी आते थे और ऊंट काफिलों से एक के साथ एक आते थे। एक ऊंट का काफिला भी जंगल से मेले की ओर जा रहा था। रोज रात्रि में कहीं रुकते और प्रातःकाल फिर अपनी यात्रा करते। रोज रात्रि में रुकते और प्रातःकाल सभी लोग अपनी यात्रा चालू करते। और जब रात्रि में ऊँटों का जहाँ ठहरने का आवास होता, रहने की व्यवस्था होती, तो उनके जो मालिक थे वह उनको रोज बांध देते। इसलिए बांधते थे कि जिससे वह कहीं भाग ना जाए। और जब रात्रि का समय होता था तो 4-4-6 घंटे की ड्यूटी लगा लेते थे कि जागते रहना, जिससे कोई घटना ना घट जाए। एक दिन रात्रि के समय जब मालिक ऊँटों को बांध रहा था तो उसने देखा कि लगभग 30 ऊँट थे और 2 ऊँट को बांधने की जो संकली थी, रस्सी थी, वह पिछले गांव में छोड़ दी। पहले आज के जैसे संसाधन तो नहीं थे कि आदमी गाड़ी से जाए और तुरंत लेकर आ जाए। अब क्या किया जाए? वह बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं आज रात्रि में सोऊंगा नहीं और मैं जगता रहूंगा और ऊँट की रखवाली करूंगा। तो ये बात उसके बच्चे ने देखी। बोले पिताजी आप जाग क्यों रहे? उन्होंने कहा कि यदि मैं जागूंगा नहीं तो ये जो 2 ऊँट हैं ये भाग जाएंगे। उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ऊँट के कान में कुछ कहकर आता हूं, वह नहीं भागेंगे। लड़का गया, उसने कील को ठोका। ठोकने के बाद में हाथ को पैर से घुमाया और कान में कुछ कहा और पिताजी से कहा तुम सो जाओ, ये बिल्कुल नहीं भागेगा। तो बोले रखवाली कौन करेगा? बोले चिंता मत करो, ये नहीं भागेगा। पिताजी को लगा कि बच्चा नासमझ है, बाल बुद्धि का है। वह बच्चे की बात मानते हुए चादर ओढ़ के सो तो गया, लेकिन बार-बार झांक-झांक कर देख रहा था कि भाग तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं रहा है। और प्रातःकाल सभी ऊँट खोल दिए गए और सब अपनी अपनी यात्राओं पर चलने लगे। लेकिन ये जो 2 ऊँट थे जिनको रस्सी से बांधा नहीं गया था, ये जा ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। वो बड़ा हैरान परेशान था, पता नहीं क्या हो गया, बेटे ने इनको क्या मंत्र दे दिया, उठ ही नहीं रहे। इतने बेटा आया, बोले पिताजी क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले ये दोनों ऊँट जो हैं चलने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो बेटे ने कहा कि आपने क्या इनकी रस्सी खोल दी? अरे बोले मूर्ख, जब रस्सी बांधी होगी तभी तो रस्सी खोलूंगा। बेटा ने कहा कि मैंने भले इनके शरीर में रस्सी नहीं बांधी, इनके पैर में रस्सी नहीं बांधी, लेकिन मैंने इनको रस्सी से बांधने का अभिनय किया था। तो जब तक मैं जाकर रस्सी नहीं खोलूंगा, जब तक जाकर वह जो ठोका था उसको निकालूंगा नहीं, जब तक ये चलेंगे नहीं।
उस आदमी ने, बच्चे ने क्या किया, वापस गया, रस्सी खोलने का भी नहीं किया, कील को निकाला और उसके बाद ऊंट के कान में कहा चलो, तो ऊंट चलने लगे। तात्पर्य यह है कि उसको बांधा किसी ने नहीं था, खोला किसी ने नहीं था, लेकिन वह अपने आप बंधा हुआ था, अपने आप कर्म था और वह सोच रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। इसी तरह से संसारी जीव ये सोचते हैं कि हम परेशानी में हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब विचार करिए, यहाँ पर घर में कोई वातावरण बिगड़ जाए, समाज में कोई वातावरण बिगड़ जाए और आदमी बड़ा क्रोधित हो, बड़ा गुस्से में हो, बड़े एकदम उसकी आंखें लाल हो रखी हो, पूरी भौहें एकदम खड़ी हुई हो, सब कुछ हो, और इतने में उसका कोई ऑफिसर, बड़ा व्यापारी सामने से आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? उसका सारा क्रोध पानी हो जाएगा और कोई कहेगा नहीं कि 2 मिनट पहले ये गुस्से में। अर्थात गुस्से का स्वभाव आपका नहीं है, लेकिन गुस्सा करना आपकी आदत में आ चुका है, अभिनय करना आपकी आदत में आ चुका है। और आपने देखा ऊंट वहां से हिला नहीं, क्योंकि वो बंधा नहीं था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं बंध चुका हूं। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, कर्मों के वशीभूत होकर बंधने का प्रयास करते हैं। कर्मों के कारण हम लोग यहाँ पर भटकने का प्रयास करते हैं और हम कर्म बांधने की जगह कर्म बढ़ाए जा रहे हैं, कर्म काटने की जगह कर्म बांधे जा रहे हैं। और ध्यान रखना, कर्म यदि बांधे होंगे तो खुल जाएंगे, लेकिन कर्म यदि मात्र बांधने का भी नहीं किया होगा तो कभी भी खुलने वाले नहीं। दिन भर में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हम ना करें तो भी चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नियम होता है कि दिन भर में हम 5 बार 7 बार 10 बार ही मुंह उठा करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नियम नहीं है, वह तो जहां पानी मिला वहां पिएंगे, जहां भोजन मिला वहां ले लेंगे। रास्ते में चलते कभी गाय भैंस को देखना, ये हर जगह मुंह नहीं मारते, इनको जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब खाना चालू करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कभी आपने देखा गाय को चलते चलते खाते हुए, भैंस को चलते चलते खाते हुए देखा? आपने इस हिंदुस्तान में ऐसे कौन से चीज को देखा है जो चलते चलते खाता है? जब शादी ब्याह में बफे सिस्टम से खाना होता है, खड़े सिस्टम से खाना होता है, कौन खाता है? एक प्लेट में से ककड़ी, मटर पनीर, पुलाव और पूरी स्टाइल में घूम घूम कर कौन खाता है? आदमी खाता है। कि जानवर आदमी की स्थिति को संभाल रहा है और आदमी हो सकता है आप लोग ऐसा नहीं खाते होंगे, कई जगह क्या होता है, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ये प्लेट रहती है, प्लेट में आदमी ले लेके जा रहा है, घूम घूम कर खा रहा है और क्या कर रहा है। इसलिए तो बाद में कहते हैं कि महाराज जी ये कुत्ता से लगता है मुझे पूर्व का संबंध है। वो पूर्व का संबंध नहीं है, ये तुम्हारे बीच का मित्र मंडली परिवार का आदमी था, लेकिन उसने क्या किया, मनुष्य पर्याय में इस तरह का कृत्य किया कि कुत्ते जैसी आकृति मिल गई, तो आकृति कुत्ते की है लेकिन प्रकृति और मनुष्य की बना चाहता है। और कई मनुष्य ये जो है चिल्लाता बहुत है, ये जो है गुर्राता बहुत है, तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य की आकृति मिल गई है, लेकिन प्रकृति से आज भी कहीं ना कहीं जानवर। अब विचार करिए ना कि आप खड़े होकर खा रहे हैं, खड़े होकर भोजन करने का अधिकार सिर्फ मात्र मुनि महाराज स्थित होकर खड़े होकर भोजन, क्यों? क्योंकि यदि अंत समय में जितना खड़े होने की शक्ति उतना भोजन नहीं, लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो, घूम घूम कर खा रहे हो। और कई लोग तो क्या करते हैं, जब बड़ी शादी ब्याह में देखता हूँ दिल्ली आदि शहरों में होता रहता है कार्यक्रम कि 100-200 व्यंजन होते हैं, तो आदमी क्या करता है, प्लेट को लेता है और प्लेट को लेने के बाद पूरा चक्कर लगा लेता है। उसको यही समझ में नहीं आता कि खाऊं क्या और छोड़ूं क्या, खाऊं क्या, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता रसगुल्ला खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, मिठाई खाऊं, क्या खाऊं, घूमता ही रहता है। और कुछ आदमी प्लेट में लेकर क्या करते हैं, किस चीज को ढूंढते हैं, किस चीज को ढूंढते हैं, जो उनको पसंद है वह उसको ढूंढता है कि खाने की वस्तु है कि नहीं। और कुछ समझदार आदमी क्या करते हैं, घूमना पड़ रहा है लेकिन प्लेट में लेते हैं, फटाफट भोजन करते हैं और कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि कर्मों को कैसे बांधना। ठीक है, आपको शादी ब्याह में जाना है, ग्रस्त हो, वहां पर क्रिया इस तरह की करना पड़ेगी, लेकिन कम से कम घर में तो ठीक से खाओ, घर में तो अच्छी तरह भोजन करो, बैठ कर करो तो भी काम हो जाए। लेकिन नहीं, पानी तो बिस्लरी का पीना है, और पीना किस तरह से। मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो बहुत सारी दुकानें रहती हैं,
कई दुकानों पर लिखा रहता है देसी शराब दुकान, रास्ते में लिखी रहती है देसी शराब दुकान, और कई जगह लिखा रहता है कि भोजनालय। मैं जब रास्ते में दोनों तरफ से चलता हूं तो मैं देखता हूं देसी शराब की दुकान से आदमी बोतल लेता है और ऐसे ऐसे पीता है, ऐसे ऐसे करके पीता है। और कई बार मैं ऐसा देखा हूं कि शराब की दुकान से आदमी शराब को लेता है लेकिन ग्लास में लेकर पी रहा है, और भोजनालय के सामने से जब निकलता हूं तो देखता हूं बिस्लरी की बोतल ले रहा है आदमी, कैसे पी रहा है? अरे किसी को पीते हुए नहीं देखा गया, तो ऐसे पीता है आदमी। तो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता कि आदमी शराब पी रहा है कि पानी पी रहा है। ध्यान रखिएगा, पानी पीने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं पीता है। पानी पीने वाला व्यक्ति मतलब उसको ग्लास में लेता है फिर पीता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शराब को लोग ग्लास में डाल डाल के पी रहे हैं और पानी को ध्यान रखना, कहीं पर भी जाओ बोतल से जब ऐसा करोगे तो आदमी के दिमाग में वही बात आती है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करें, कहीं ना कहीं कर्मों बंद रहे, कहीं ना कहीं कर्मों का बंद कर रहे। आप पिक्चर देखते हो घर में, ग्रस्त पिक्चर देखेंगे टाकी में देखते हो, और कई बार पिक्चर में आपके पास में ऐसा सीन आता होगा जो गलत जानवरों को काटा जा रहा है। उस समय यदि आपकी आंखें बंद होती हैं तो आप कह सकते हो कि मैं सच्चा जैनी हूं, और यदि आंख खोलकर उस कटते हुए जानवर को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर जैनत्व के गुण कहीं पर भी नहीं है। कम से कम इतना नियम ले लो कि पिक्चर में ऐसा दृश्य आएगा तो उस समय आंख को बंद कर लेंगे, तुम्हारी अनुमोदना तो कम से कम नहीं होगी। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा। तेरे चरणों में हम सबका नमन है, तेरे चरणों में हम सबका नमन है। सौभाग्य सागर नाम तिहारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।